बैठे जब तक गुजरात के सीएम यहाँ का आकर हमारे आवेदन पत्र ना स्वीकार ले और हमारी मांगे पूरी ना के, तब तक हम यहाँ पर बैठेंगे उपवास पर। और खास तौर पर इस प्रकार जो आंदोलन रैली हुई है, शांतिपूर्ण रैली हुई है, फिर भी पुलिस ने हमारे कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज किया है। अगर बाद में कुछ गुजरात में परिस्थिति बिगड़ेगी उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की रहेगी। और दूसरी बात ये है कि जो कुछ लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से कर रहे हैं, हमारा समर्थन नहीं है। लाखों लोगों ने बोला था कि उपवास पर बैठना है, सीएम आएंगे तभी हम उपवास तोड़ेंगे। तो सभी जनता की सहकार से ये हो रहा है, सभी जनता के विकास के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं हम, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। हम तब तक उपवास पर बैठे रहेंगे। हमारे निखिल भाई सवानी और धीरू भाई मांडविया आमरण पर उपवास पर, और मैं और कीर्तन भाई यहाँ पर उपवास करेंगे जब तक हमारी मांगे स्वीकार नहीं होगी और खुद आनंद बहन यहाँ पर आकर हमारा आवेदन पत्र ना स्वीकार। लालजी भाई ने साफ किया है कि आपने जो मुख्यमंत्री पर जो बयान दिया उसके ऊपर उन्होंने किनारा कर लिया और वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या जवाब देंगे? लेकिन वो एक आदमी की बात यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर लाखों लोगों ने बोला था कि नहीं सही है, सही है, और उन लोगों ने जो कहा है वही हो रहा है। यहाँ पर किसी व्यक्ति की बात से नहीं हो रहा। तो क्या ऐसा कहा जाएगा कि जो आपका आंदोलन था वो दो फाड़ हो चुका है, क्या कहेंगे? क्योंकि आपके जो आपके साथीदार थे, कैसे बट गया? वो सिर्फ बातें करते हैं, वो विचार की बातचीत होती है, मतभेद की बात नहीं हो रही। हार्दिक जी, कितने दिनों का अल्टीमेटम सीएम को दिया है? 48 घंटों का। हाँ, कलेक्टर ने ले लिया हमारा आवेदन, लेकिन हमें भी वो आवेदन पत्र जो है वो गवर्नमेंट को, ये लास्ट रैली है, अब रैलियां नहीं होने वाली। अब दूसरे कार्यक्रम हो गए और दूसरे कार्यक्रम के पहले आवेदन पत्र मध्य प्रदेश माफ करना सीएम को देना जरूरी है। आज की रैली के बाद सरकार को क्या मैसेज देना चाहोगे? संगठन शक्ति एकत्रित हो गई, अब देखते क्या होता है। आगे के कार्यक्रम किस तरह के होंगे? क्या आगे के कार्यक्रम कैसे होंगे और क्या दिल्ली? अभी ये कार्यक्रम चल रहा है कि अभी उपवास पर हम बैठे हुए, अगले कार्यक्रमों की विगत जब सीएम यहाँ पर नहीं आएंगे तो हम दिखे। लाठीचार्ज पालड़ी पर हमारे कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज किया, मानसी पर भी किया है। हम आराम से हक मांग रहे हैं, लाठीचार्ज की बात ही क्यों आती है? 48 घंटे के बाद यहाँ से दिल्ली पैदल कूच किया जाएगा। हंगर स्ट्राइक कब तक कंटिन्यू करेंगे? क्या अनशन 48 घंटों तक है। हम जब तक सीएम नहीं आकर हमारा आवेदन नहीं स्वीकार लेते तब तक हम बैठे रहेंगे। अल्टीमेटम है, गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे रहे हैं। बाद में हम नहीं आने तो दीजिए, अभी हम क्यों से निर्णय ले नहीं आ रहे। अच्छा, 48 घंटे के बाद क्या करोगे अगर सीएम नहीं आते? तो आने तो दो, नहीं आते तब पता चलेगा। बैठे जब तक गुजरात के सीएम यहाँ का आकर हमारे आवेदन पत्र ना स्वीकार ले और हमारी मांगे पूरी ना के, तब तक हम यहाँ पर बैठेंगे उपवास पर। और खास तौर पर इस प्रकार जो आंदोलन रैली हुई है, शांतिपूर्ण रैली हुई है, फिर भी पुलिस ने हमारे कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज किया है। अगर बाद में कुछ गुजरात में परिस्थिति बिगड़ेगी उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की रहेगी। और दूसरी बात ये है कि जो कुछ लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से कर रहे हैं, हमारा समर्थन नहीं है। लाखों लोगों ने बोला था कि उपवास पर बैठना है, सीएम आएंगे तभी हम उपवास तोड़ेंगे। तो सभी जनता की सहकार से ये हो रहा है, सभी जनता के विकास के साथ ये लड़ाई लड़ रहे हैं हम, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। हम तब तक उपवास पर बैठे रहेंगे। हमारे निखिल भाई सवानी और धीरू भाई मांडविया आमरण पर उपवास पर, और मैं और कीर्तन भाई यहाँ पर उपवास करेंगे जब तक हमारी मांगे स्वीकार नहीं होगी और खुद आनंद बहन यहाँ पर आकर हमारा आवेदन पत्र ना स्वीकार। लालजी भाई ने साफ किया है कि आपने जो मुख्यमंत्री पर जो बयान दिया उसके ऊपर उन्होंने किनारा कर लिया और वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या जवाब देंगे? लेकिन वो एक आदमी की बात यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर लाखों लोगों ने बोला था कि नहीं सही है, सही है, और उन लोगों ने जो कहा है वही हो रहा है। यहाँ पर किसी व्यक्ति की बात से नहीं हो रहा। तो क्या ऐसा कहा जाएगा कि जो आपका आंदोलन था वो दो फाड़ हो चुका है, क्या कहेंगे? क्योंकि आपके जो आपके साथीदार थे, कैसे बट गया? वो सिर्फ बातें करते हैं, वो विचार की बातचीत होती है, मतभेद की बात नहीं हो रही। हार्दिक जी, कितने दिनों का अल्टीमेटम सीएम को दिया है? 48 घंटों का। हाँ, कलेक्टर ने ले लिया हमारा आवेदन, लेकिन हमें भी वो आवेदन पत्र जो है वो गवर्नमेंट को, ये लास्ट रैली है, अब रैलियां नहीं होने वाली। अब दूसरे कार्यक्रम हो गए और दूसरे कार्यक्रम के पहले आवेदन पत्र मध्य प्रदेश माफ करना सीएम को देना जरूरी है। आज की रैली के बाद सरकार को क्या मैसेज देना चाहोगे? संगठन शक्ति एकत्रित हो गई, अब देखते क्या होता है। आगे के कार्यक्रम किस तरह के होंगे? क्या आगे के कार्यक्रम कैसे होंगे और क्या दिल्ली? अभी ये कार्यक्रम चल रहा है कि अभी उपवास पर हम बैठे हुए, अगले कार्यक्रमों की विगत जब सीएम यहाँ पर नहीं आएंगे तो हम दिखे। क्या दिल्ली? लाठीचार्ज पालड़ी पर हमारे कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज किया, मानसी पर भी किया है। हम आराम से हक मांग रहे हैं, लाठीचार्ज की बात ही क्यों आती है? 48 घंटे के बाद यहाँ से दिल्ली पैदल कूच किया जाएगा। हंगर स्ट्राइक कब तक कंटिन्यू करेंगे? क्या
भूख हड़ताल अनशन 48 घंटों तक है। हम जब तक सीएम नहीं आकर हमारा आवेदन नहीं स्वीकार लेते तब तक हम बैठे रहेंगे। हड़ताल अल्टीमेटम है, गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे रहे हैं। बाद में हम नहीं आने को दीजिए, अभी हम कैसे निर्णय ले नहीं आ रहे। अच्छा 48 घंटे के बाद क्या करोगे अगर सीएम नहीं आते? आने तो दो, नहीं आते तब पता चलेगा।